About introduction of the heart and how the blood flowed in heart. In this video, we discuss about the some disease related to the heart. So heart से क्या related कौन सी diseases होती है हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. So heart disease description a range of condition that affect the heart. Heart disease included जो disease heart से हो सकती है, बेसिक जो disease होती है, important disease रहती है वो सचस वो इस प्रकार है. ब्लड वेजल डिसीज सचस कोरोनरी आर्टरी. ब्लड वेजल डिसीज जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ये सबसे कॉमन डिसीज होती है ब्लड हार्ट की. एक इरेगुलर हार्ट बीट्स जिसे हम एर्थीमियाज बोलते हैं. अनदर वन हार्ट प्रॉब्लम वेयर यू आर बोर्न विथ कॉन्जेनिटाइल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं, जो कि बोर्न बेबीज में होती है. जैसे बच्चा बोर्न होता है उसके मदर के वोम में होता है तभी ये डिसीज उसे हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट प्रॉब्लम वेयर बोर्न विथ कॉन्जेनिटाइल हार्ट डिफेक्ट्स. डिसीज ऑफ द हार्ट मसल्स की कुछ डिसीज होती है और हार्ट वॉल्व भी डिसीज होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिसीज. सो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज? तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज अ कॉमन हार्ट कंडीशन दैट अफेक्ट द मेजर ब्लड वेसल दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स. जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स की भी डिसीज होती है. इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है और ब्लड वेसल्स होती है उनमें प्लेग्यू बन जाता है. मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जम कर पूरा उसमें रेप्चर की कंडीशन में जब तक आ जाता है और पूरी जो आर्टरीज होती है उसको कवर कर लेता है, तो उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं. तो प्लेग्यू इज द हार्ट. आर्टरीज आर यूजुअली द क्लोज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. द बिल्डअप ऑफ दिस प्लेग्यूज मतलब कि वही जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो इकट्ठा हो जाता है आर्टरीज में, उसे हम प्लेग्यूज कहते हैं. इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस. और उसे क्या कहा जाता है, the buildup of the plaques in the arteries is known as atherosclerosis. Atherosclerosis reduces blood flow to the heart and other part of the body. atherosclerosis होने के कारण जो हमारा बॉडी में जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा. ओब्वियसली बात है, अगर हमारी आर्टरीज में कुछ क्लोटिंग हो जाएगी या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाएगा तो ब्लड का जो रास्ता रहेगा वो रुक जाएगा. उसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में नॉर्मली वो नहीं हो पाएगा. इट कैन लीड टू बी हार्ट अटैक. इसके कारण हार्ट अटैक भी आ सकती है. और चेस्ट पेन इज द मोर साइन ऑफ दिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोरोनरी आर्टरी डिसीज सिस्टम में भी अफेक्ट फॉर मेन एंड वुमेन फॉर इंटेंस. दोनों में ही मेन एंड वुमेन में अलग अलग हो सकते हैं. मेन में ज़्यादातर देखा जाता है चेस्ट पेन होता है, वहीं जो वुमेन होती है उनमें दूसरे सिम्टम दिखाई देते हैं. चेस्ट पेन के साथ में चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, सच एज शॉर्टनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, नोजिया और वोमिटिंग और थकान भी होती है. सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, तो चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट टाइट लगेंगे, चेस्ट प्रेशर एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जिसमें हम चेस्ट में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. पेन इन द नेक, जो थ्रोट, अपर बेली एरिया ऑफ द पेन, गर्दन में पेन होगा, जबड़े में पेन होगा, गले में पेन होगा और अपर के बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा पेन महसूस होगा. पेन, numbness, weakness or coldness in the leg or arm if the blood vessels in those areas are narrowed. अगर हमारी लेग्स की, आर्म्स की ब्लड वेसल्स अगर अफेक्टेड है कोरोनरी आर्टरीज में, तो उनमें ठंड लगेगी या तो फिर या वो कमजोरी, उनमें कमजोरी महसूस होगी या फिर वो वीकनेस पड़ जाएगी. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज के. नाउ एक्चुअली ये होती कैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज? ये हमारी आर्टरी है, दिस इज और आर्टरी जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है. प्लेग्यू फ्रॉम इन द लीनिंग ऑफ द आर्टरी. ये जैसे आर्टरी में अगर थोड़ा सा प्लेग्यू बनने लगा तो उसके बाद में प्लेग्यू ग्रो होगा. धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो ग्रो होने लगेगा. थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ फिर धीरे धीरे वो ग्रो होगा. ग्रो होते होते यहाँ पे वो रेप्चर हो जाएगा. रेप्चर मीन्स वो फट जाएगा. लास्ट में वो पूरे ब्लड में जो प्लेग्यू रहेगा, जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो फैल जाएगा. उसके कारण जो हमारी जो ब्लड का फ्लो होगा वो ठीक से हो नहीं पाएगा और ये डिसीज हो जाएगी और बहुत मेजर इसके रिस्क हो सकते हैं. अनदर वन डिजीज भी टॉकिंग अबाउट द हार्ट डिसीज के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे वो होती है इरिथमियास. इरिथमियास में क्या होता है, या तो हमारा हार्ट नॉर्मली वर्क करेगा, कभी हमारा हार्ट तेजी से वर्क करेगा और कभी हमारा हार्ट बहुत धीरे धीरे वर्क करेगा. तो द हार्ट में बीट टू क्विकली, या तो बहुत तेज वर्क करेगा या फिर बहुत स्लो करेगा या फिर कभी करेगा कभी नहीं करेगा. हार्ट इरिथमिया सिम्टम्स इंक्लूडिंग, इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होगा, इसमें डिस्कम्फर्टेबल लगेगा, डिजीनेस होगी, फेंटिंग होगी,
थकान महसूस होगी और टेकिकार्डिया होगा और ब्रेडिकार्डिया। और टेकिकार्डिया में तो हमारी जो ब्लड होगी इसमें थकान महसूस होने लगेगी। क्योजेज ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमियास के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है इसका कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जो एरिथमिया होता है, जो पेशेंट सीओडी डायबिटीज के कारण ये चीज हो सकती है। ड्रग मिसयूज, अगर वो कोई सी मेडिसिन लेता है और ड्रग का जो मिसयूज होता है वो इसे ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, या फिर कहीं ज़्यादा मात्रा में ड्रग लेता है तो उसके कारण भी एरिथमियास हो सकता है। इमोशनली स्ट्रेस, अगर ज़्यादा कोई इमोशनली स्ट्रेस लेता है उसके कारण भी उसे एरिथमियास की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल और कैफीन, ज़्यादा मात्रा में जो लोग एल्कोहल पीते हैं या फिर कैफीन वगैरह का सेवन करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम मैंने तौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट डिसीज के लिए? तो एज, सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होगी एज। ग्रोइंग ओल्डर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज एंड नैरोड आर्टरीज एंड वीकेंड और थिकेंड हार्ट मसल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी ओब्वियसली हमारी जो आर्टरीज होगी वो कमजोर पड़ेगी, पतली हो जाएगी, उसके कारण जो ब्लड का फ्लो होगा हार्ट में वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। अनादर सेक्स मेन आर यूजुअली एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, जो मेन होते हैं कंपेयर टू फीमेल, मेन को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनके मेनोपॉज के कारण जो उनकी बॉडी से ब्लड होता है आफ्टर द मेनोपॉज, दोनों में सिमिलर ये चीज हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर फैमिली में किसी को पहले से कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर हार्ट डिसीज है तो वो उनकी जनरेशन को भी आगे फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पेरेंट्स से जो जीन मिलती है उनकी जीन में ये प्रॉब्लम रह सकती है। अनदर स्मोकिंग जो है वो एक बहुत ही मेजर क्योज है हमारी हार्ट डिसीज का, क्योंकि हमने समझा था वीडियो में पहले कि जो हार्ट होता है वो पहले लंग्स के पास ब्लड भेजता है, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट के पास आता है। तो स्मोकिंग के कारण लंग्स अफेक्टेड होते हैं और उसके कारण भी हमारी हार्ट डिसीज बढ़ सकती है। अनहेल्थी डाइट, अगर हम हर कुछ फैटी खा रहे हैं, ज़्यादा साल्ट खा रहे हैं, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होगा बढ़ेगा और उससे हार्ट डिसीज हो सकेगी। हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर क्लोज द आर्टरीज टू बिकम हार्ड एंड थिक। ज़्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है तो उसमें हमारे आर्टरीज में ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा और उसके कारण भी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ तो ऑब्वियसली हमारे हार्ट डिसीज हो सकती है। डायबिटीज, जिस पेशेंट को डायबिटीज होगी उसमें ओबेसिटी बढ़ेगी और उसके कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ओबेसिटी, एक्सेसिव वेट टिपिकली वर्स्ट फॉर हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर। जो लोग मोटे होते हैं जिनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है उनको भी हार्ट डिसीज का बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम कम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी कि हम बस उठते बैठते एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे हार्ट डिसीज में हो सकते हैं। स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारी आर्टरीज डैमेज हो सकती है और दूसरे कारण से हमारी हार्ट डिसीज हो सकती है। पुअर डेंटल हेल्थ, इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश एंड फ्लोस योर टीथ एंड गम्स, ऑफ्टन ऑल्सो गेट रेगुलर डेंटल चेकअप। अनहेल्थी टीथ एंड गम्स मेक्स इट इजी फॉर जर्म्स टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल द हार्ट। अनहेल्थी डेंटल हेल्थ, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं या फिर वो हमारी हाइजीन नहीं रखते हैं मुंह की तो जो अनहेल्थी जो जर्म्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं और वो भी हार्ट डिसीज को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सम लाइफ स्टाइल चेंज यूज टू मैनेज हार्ट डिसीज में ऑल्सो प्रिवेंट ट्राई दिस हार्ट अटैक। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हार्ट डिसीज ना हो? सबसे पहले डोंट स्मोक, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ईट अ डाइट दैट्स लो इन साल्ट एंड सैचुरेटेड फैट, ऐसी डाइट ले जो कि लो फैट जिसमें नमक कम हो। एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 मिनट्स अ डे ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, 30 मिनट कम से कम दिन में एक्सरसाइज करें। मेंटेन अ हेल्थी वेट, एक हेल्थी वेट मेंटेन करें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लें। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, लगातार चेकअप कराते रहे हमारे ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का, कि ज़्यादा कम तो है नहीं। एंड गेट गुड स्लीप, एडल्ट शुड एम फॉर 7 to 9 आवर्स, 7 से 9 घंटे की रेगुलर स्लीप ले तो हमारी जो हार्ट डिसीज और हार्ट प्रॉब्लम्स होगी बहुत ही माइनर तौर पे रहेगी। सो ये थी कुछ हार्ट डिसीज जो कि हमने आज डिस्कस करी।